नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम कल शुरू है। उसी को देखते हुए ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा साथियों। यहाँ लिखा गया है कि पेपर आउट हो गया, ये 100% सही है। उसी के जस्ट नीचे लिखा गया है कि रट्टा मार लो, ये भी 100% सही है। यही प्रश्न आएंगे, ये भी सही है। तो आपको कैसे विश्वास होगा? वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको देखना होगा और कल के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको 100% अगर कहा जा रहा है तो आप 10 मिनट रुक के देख लीजिए क्या जाता है आपको। इतनी वीडियो देखे यूट्यूब पे हैं, एक और देख लीजिए। और इस वीडियो में एक ट्रिक भी बताएंगे साथियों कि जिससे आप बड़े आसानी से क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे। और ये तो मान के रहिएगा साथियों, अगर 100% बोला जा रहा है तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा साथियों। इतनी बात से आप लोग अगर सहमत हैं तो 10 मिनट की जगह 5 मिनट आप लोग अवश्य रुक के जाइएगा, प्रश्न देख के जाइएगा कि आपके प्रश्न एग्ज़ाम में आएँ तो आप ये ना पछताएँ कि सर बोले थे हम नहीं देखे। तो देख के जाइएगा, 100% आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए आपके एग्ज़ाम में अवश्य मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे लग चुका। पहला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? आप सभी को बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, और रैदास बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए आप सभी से महादेवी वर्मा के बारे में, तो महादेवी वर्मा के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा, यमा, नीरजा, निहार, जो कि साथियों यमा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। और साथ में यहाँ दिया गया प्रभा खेतान। अगर इनसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो अन्य से अनन्या तक इनको भी याद रखिएगा। और इन निराला जी से अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन आप सभी से तो इनका भी 1-2 याद रख लीजिएगा साथियों। अनामिका, परमिल याद रखिएगा। इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनका अन्य से अनन्या तक है साथियों। और परमिल इनका साथियों निराला जी का, और रैदास जो कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको यहाँ तद्भव शब्द बताना है। तो चलिए बताने का प्रयास करिएगा। तद्भव शब्द पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया गया खेत, त्रिकुटी, उसके बाद क्षेत्र, ये सभी आप बताइएगा। जो कि यहाँ पूछा जा रहा है, तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो जो कि आपको अच्छे से पता होगा साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और क्षेत्र पूछे, त्रिकुटी पूछ ले साथियों, तो ये क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज आप सभी को बताना है। तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हम मारेंगे, धड़ाम जो है साथियों देशज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताना आप सभी को। तो चलिए ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताने का प्रयास करिएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद आप सभी को बताना है। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों, और ऋक धन वेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, घा जो है। अगला प्रश्न है साथियों कि हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो यहाँ से एक प्रश्न 100% आएगा, सबसे यही प्रश्न आपको छपा हुआ मिल गया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, हिंदी का साहित्य सम्मेलन जो कि 1910 में हुआ था। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आप बीती में समास आपको बताना साथियों। तो आप बीती में कौन सा समास हो सकता है आप बताइएगा। यहाँ हो सकता है क्या साथियों? है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न है, ऋजु शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो ऋजु का आपको विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में ऐसे देखा साथियों, समझिए आपका ये प्रश्न आउट हो गया है। ये प्रश्न 100% आएगा तो वाक्य, जो कि बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर ऋजु का पूछेगा तो वाक्य मारेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण का स्थान के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो उच्चारण के स्थान से आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं साथियों, यहाँ आप चलिए बताने का प्रयास करिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो अब बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो कि साथियों, सा जो है साथियों मूर्धन से नहीं, ये तालब से उच्चारण होता है, ठीक है। और इस सा जो है साथियों, ये वाला मूर्धन से जो कि उच्चारण होता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चा जो है साथियों कंठ से नहीं होता है, तालब से उच्चारण होता है।
चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द मिलेगा, तो आप बताइएगा शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा सही है। आँख में साथियों ए वाली बिंदी रहती है साथियों, ठीक है, जो कि अंक में साथियों ए वाली बिंदी रहेगी, ठीक है। उसके चाँद में भी साथियों ए वाली बिंदी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। राम आम खाता है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है साथियों। तो ये कृतवाच्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ये आउट है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप बीती तो छोड़िए, यहाँ अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द बताना है। अर्वाचीन का आपको विलोम शब्द बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न आउट हो चुका है, समझिए आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। चलिए हम ही बताते हैं, प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी 1 मिनट बाय मिस्टेक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास मारेंगे, जो कि आपका प्रश्न आउट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद बताना है साथियों, अच्छे से याद रख लीजिएगा। बहिष्कार का जो कि साथियों ऐसे प्रश्न देगा कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसे अच्छे से आप लोग रट मारिए और ये प्रश्न 100% आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहिष्कार का अगर पूछा जा रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिख रहा है साथियों, यही सही हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा, ठीक है। वैधन कार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप छोड़िए, ऑप्शन नंबर 2 को याद रखिएगा। हाँ चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है साथियों। संयुक्त व्यंजन आप सभी को पता है, इनकी संख्या 4 है, ठीक है। लेकिन पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। तो नहीं है तो साथियों यह जो है नहीं है। या रा ला वा जो है कि साथियों ये अंतस्थ व्यंजन है। और साथ में ये भी याद रखिएगा, या और रा जो है साथियों अर्ध स्वर भी हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। और पूछ लिया जाए आप सभी से अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 बताएंगे, या रा ला वा, इनकी संख्या 4 है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछ ले साथियों, तब भी इनकी संख्या कितनी बताएंगे, 4 बताएंगे। संयुक्त व्यंजन जो कि यहाँ लिखा गया साथियों, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलें अगले प्रश्न को बढ़ते, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, एक प्रश्न श्योरली यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्लेषण का शब्द का जो है विलोम शब्द बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आउट वाला प्रश्न है साथियों, हूबहू छपेगा यही प्रश्न, यही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो विश्लेषण का पूछा जा रहा है, तो संश्लेषण हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम शब्द बताना है, तो चलिए देखिए प्रश्न जो कि आपको 100% छपा हुआ प्रश्न मिलेगा। अत्यधिक का पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही से हो जाएगा। और उसमें भाई मोहर्मी का संधि विच्छेद बताना है। तो चलिए ये भी प्रश्न आपको हूबहू देखने के लिए मिलेगा साथियों। तो यहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, आप ऑप्शन नंबर 2 के मारेंगे, 100% सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन सेम सेम दिख रहा है आप सभी को ना, तो लेकिन यहाँ देखिए पढ़ाऊ नहीं है, ठीक है, यहाँ बड़ी की मात्रा हो गई है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। चलें इसे एक साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। करपट का तद्भव रूप बताना है। करपट का तद्भव रूप बताना है, जो कि आपका प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर आप मारेंगे 2 सही, कपड़ा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, जो कि यहाँ से पूछा जा रहा है साथियों। दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर नहीं है साथियों, वो जो है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। बाकी ये 3 है साथियों, ये 3 है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 नहीं है साथियों। निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, अभी जस्ट बताया गया था साथियों, या रा जो है साथियों ये अर्ध स्वर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। छह वर्ड किस योग से बना है। छह वर्ड किस योग से बना साथियों, का प्लस सा से मिलकर बना साथियों। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कि ज़्यादा टाइम हो रहा है साथियों। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिले, ठीक है। तो चलें आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। छा का पूछा जा रहा है, जो कि छपने वाला प्रश्न है। पार्श्विक स्वर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, पार्श्विक वर्ण आपसे पूछा जा रहा है, तो ला बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। ला देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न मध्य भाग बताना आप सभी को, तो मध्य भाग जो है साथियों आ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जो कि ये कुछ प्रश्न है साथियों, जो कि काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सरोज का संधि पूछा जा रहा है साथियों। तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा
बी मारेंगे। ठीक है, अगर संधि पूछ लिया जाए कौन सी संधि है साथियों, तो विसर्ग संधि मारेंगे। अगला प्रश्न है मनोहर में आपको संधि बताना है, तो मनोहर में आप मानेंगे मना धन हर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है जगदीश में कौन सी संधि है साथियों, या संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन नंबर आप मारेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बस 2 मिनट की बात है साथियों, वीडियो समाप्त होने वाली है। ये प्रश्न आप लोग छाप लीजिएगा साथियों संविधान का, जो कि 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे आप अच्छे से देख लीजिए साथियों। ठीक है, तो समधन संविधान हो जाएगा साथियों। ठीक है, समधन विधान हो जाएगा। तो आप लोग प्रश्न को देख लिए, ये प्रश्न आप अच्छे से रट लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। सुबह वाली वीडियो आप लोग अवश्य देख के जाइएगा।